नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि घनानंद द्वारा लिखित घनानंद के पद या सवैये को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में मैंने केवल रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद द्वारा लिखित घनानंद के पद या सवैये के अंतर्गत कवि घनानंद जी का सामान्य परिचय तथा उनके द्वारा लिखित 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल घनानंद के 5 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं घनानंद जी का परिचय देना आवश्यक नहीं समझता हूं, कारण मैं आपको याद दिला दूं कि रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी द्वारा लिखित घनानंद के पद या सवैये पर यानी पार्ट 1 के लिए वीडियो बनाते समय कवि घनानंद जी का सामान्य परिचय तथा उनके 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को विस्तार से प्रस्तुत कर दिया गया है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे उनका परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यदि वे आवश्यकता महसूस करें तो उनके 3 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को भी देख सकते हैं। तो आइए अब मैं रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद द्वारा लिखित घनानंद के पद या सवैये के अंतर्गत कवि घनानंद के 5 प्रमुख पदों का सस्वर वाचन एवं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को बारी बारी कर प्रस्तुत करना चाहता हूं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हो तो सूतो वारियो, सुजान सकोच ओ सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घन आनंद बावरी, रिज के हाथनी हारिये। प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: प्रस्तुत पद में प्रिय के रूप की विलक्षणता पर प्रकाश डाला गया है। इस पद में नायक के सौंदर्य पर मुग्ध अपने नेत्रों की दशा का वर्णन नायिका कर रही है। व्याख्या: प्रस्तुत सवैये के माध्यम से घनानंद ने प्रिय के रूप सौंदर्य की विलक्षणता पर बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। घनानंद कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, आपके रूप की बड़ी अनोखी रीति है। आपका रूप सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है। इसे ज्यों ज्यों देखो त्यों त्यों यह नया नया लगता है
अर्थात जितनी बार मैं देखती हूँ हर बार मुझे अद्भुत लगता है। जिस तरह आपके रूप की रीति अनोखी है, उसी प्रकार हमारी इन आंखों को भी अनोखी आदत पड़ गई है। तुम्हें छोड़कर इन्हें कहीं और तृप्ति भी तो नहीं मिलती है। मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूं कि इनको तुम्हारे रूप को देखते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है। मेरे पास तो एक ही प्राण था, सो मैंने तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिया है। हे प्यारे सुजान, अब मेरे शोक और चिंता को तुम ही संभालो, सहारा दो, अर्थात मुझे पूरी तरह से अपना कर मेरे संकोच और चिंता को दूर करो। अब तुम ही मेरी रक्षा करो। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, यह मेरे रोकने से भी नहीं रुकती है। मेरी आंखें तुम्हारे रूप को देखने की इतनी उत्कंठा लिए हुए है कि रोकने से नहीं रुकती है और हर समय प्रेम व्यथा में जलती रहती है। तुम्हारी याद रह रह कर मुझे जलाती रहती है। हे अत्यंत आनंद देने वाले प्रिय, हम इस पगली रीछ के हाथों हार गए हैं। विशेष प्रस्तुत पद में प्रिय के रूप की विलक्षणता पर प्रकाश डाला गया है। सरल भाषा में प्रेम के प्रभाव का ऐसी मार्मिक व्याख्या कम ही कवियों ने की है। भाषा भावानुकूल है। यहाँ अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास, छेकानुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तो सुप्राण पले, विललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी कै बीच पहाड़ परे। प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: संयोग और वियोग में प्रेमी की मन स्थिति किस प्रकार हो जाती है, इसका मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत छंद में हुआ है। इस पद में विरही वियोग और संयोग के अंतर को स्पष्ट कर रही है। व्याख्या: रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद कहते हैं कि पहले अर्थात संयोगावस्था में तो हम प्रियतम के रूप सौंदर्य का पान करते थे या प्रियतम के रूप सौंदर्य का आनंद या रस को पीते हुए जीते थे, परंतु अब वियोगावस्था होने के कारण विरह में आंखें शोक से जली जा रही है। तब प्रेम के पोषण से परितुष्ट होकर मेरे प्राण पलते रहे, परंतु अब वियोग के कारण वे महादुख एवं क्लेशों से भरे हुए लगते हैं, जिसके कारण तड़प रहे हैं, अर्थात अब दुख से जल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि सब प्रकार के सुख वियोगावस्था में तिरोहित या समाप्त हो गए हैं। घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजान के बिना सुख के सभी साधन अब नष्ट हो गए हैं। तब रति क्रीड़ा में हार अर्थात मोतियों की माला पहाड़ की तरह लगते थे और अब दोनों के बीच में वियोग के पहाड़ ही आकर खड़े हो गए हैं, अर्थात संयोग में नैकट्य इतना था कि आलिंगन में हार मोतियों की माला पहाड़ की भांति बाधक होते थे। उस व्यवधान को हटाकर आलिंगन होता था, पर अब हार के व्यवधान की तो चर्चा करना ही बेकार है। दोनों के बीच की दूरी में
पहाड़ों का अंतर आ गया है। प्रिय इतनी दूर है कि उसके और मेरे बीच एक ही नहीं अनेक पहाड़ आ गए हैं। अतः इस पद में संयोग और वियोग की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। विशेष इस पद में संयोग के साथ साथ वियोग का परंपरागत चित्रण उपस्थित किया गया है। मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। यहाँ अलंकार, यमक, विषम, छेकानुप्रास और पद में त्रि है। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो जिहि भांति न हो दुख सूल सहो। नहीं पावनी औंधी न रावरी, आस इते पर एक सी बाट चहो। यह देखी अकारण मेरी दशा, को बूझे तो उतर कौन कहो। जिय नेक विचारी कै देहु बताए, हाहा पिय दूरी ते पाए गहो। प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: इस छंद में प्रेम की पीर के विशेषज्ञ घनानंद ने एक विरहणी की आकुलता और अनुभवों का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। वियोगिनी प्रिय को संबोधन करती हुई निवेदन कर रही है। व्याख्या: कवि घनानंद एक विरहणी की आकुलता का बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे आनंद के धन, प्रियतम प्यारे सुजान, जिस प्रकार मैं दुख की पीड़ा को सहन या अनुभव करती हूँ या कर रही हूँ उसे सुनो। एक तो तुम्हारे आने की कोई अवधि निश्चित नहीं है और न ही तुम्हें पाने की कोई आशा है। इतने पर भी मैं एकटक तुम्हारा मार्ग देखती रहती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरी यह अकारण दशा देखकर अर्थात तुम्हारे आने की आशा न होने पर भी मैं नित्य मार्ग देखते रहती हूँ। यदि कोई मेरी दशा को देखकर पूछे तो मैं क्या उत्तर दूँ? हे प्रियतम, तुम अपने हृदय में तनिक विचार कर एक बार देखो, फिर तनिक तुम ही बता दो कि मैं दूसरों के पूछने पर क्या उत्तर दूं। मैं दूर से ही तुम्हारे पांव पड़ती हूं। मेरी दशा पर एक बार विचार करो और उत्तर दो। विशेष प्रस्तुत पद में घनानंद ने एक विरहणी की पीड़ा और उसकी आकुलता का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ विप्रलंभ श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। ब्रज भाषा का सरल, सहज, प्रवाह युक्त रूप कवि की अपनी विशेषता है। यहाँ अनुप्रास, रूपक और विवसा अलंकार है। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि शोधि सुधारी है लेख्यो। ताहि के चारु चरित विचित्रणी, यों पची कै रचि राखी विसेख्यो। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा, न कहूँ अवरेख्यो। सो घन आनंद जान अजान, लो तू कियो पर बाँची न देखियो। प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। प्रसंग: इस छंद में प्रेम की पीर के विशेषज्ञ घनानंद ने एक विरहणी की आकुलता
और अनुभवों का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। व्याख्या। प्रस्तुत सवैये में प्रेमिका ने प्रेमी के निकट प्रेम पत्र के माध्यम से अपने हृदय को उपस्थित किया है। वह हृदय ही क्या था, मानो एक प्रेम पत्र था। जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम के मंत्र को महान प्रतिज्ञा के साथ मैंने भली भांति शुरू करके लिखा था, जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र को उसी प्रिय के सुंदर गाथा अद्भुत चरित्रों से विशेष रूप से बनाकर रखा, ऐसा हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र जिसमें किसी दूसरे की कथा कहीं रंच मात्र भी अंकित नहीं थी। घनानंद कहते हैं कि ऐसे उस हृदय रूपी प्रेम पत्र को आनंद की धन प्यारे सुजान ने पत्र को उसी प्रकार फाड़ दिया जिस प्रकार कोई अनजान व्यक्ति प्याली को टुकड़े टुकड़े कर देता है, किंतु उन्होंने उसे पढ़कर नहीं देखा। अर्थात प्रेमी ने उस प्रेम पत्र को पढ़ा तक नहीं कि उसमें आखिर क्या लिखा है, उस पर विचार करना दूर रहा, बल्कि उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी सखी से अथवा एकांत भाषण में विरहणी कह रही है, मैंने अपने प्रिय के निकट हृदय रूपी प्रेम पत्र पढ़ने और जैसा वे उचित समझें तदनुसार आचरण करने के लिए भेजा। उन्होंने उसे जांचा तक नहीं, प्रत्युत अर्थात बल्कि बिना पढ़े ही सुजान होते हुए भी अजान की भांति लेकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। यदि वे उसे बाँचते अर्थात पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि उस प्रेम पत्र में पूर्ण प्रेम का मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र को लिखने का जैसा नियम है, उस नियम से वह भली भांति और शुद्ध रूप में लिखा गया था। मंत्र में कुछ और नहीं था, उन्हीं के मनोहर और अनुपम चरित्र उसमें लिखे हुए थे, जो बड़े परिश्रम और उसमें और विशेष सावधानी से रच रच कर प्रस्तुत किए गए थे। उस प्रेम पत्र में ऐसी पवित्रता थी कि उसमें किसी दूसरे की कथा कहीं भी किसी प्रकार भी अंकित नहीं हुई थी, केवल प्रिय की सर्वत्र प्रशस्ति यानी प्रशंसा थी। ऐसे पत्र को फाड़ देने से उन्होंने न्याय नहीं किया, अनुचित कार्य कर डाला है। यह अनौचित्य उनके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बुरा है। विशेष प्रस्तुत पद में घनानंद ने एक विरहिणी की पीड़ा और उसकी आकुलता का बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ विप्रलंभ श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। ब्रज भाषा का सरल सहज प्रवाह युक्त रूप कवि की अपनी विशेषता है। यहाँ रूपक उपमा श्लेष अनुप्रास छिकानुप्रास अलंकार है। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी ने कुनहारती सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबु तारनी सो इकतार न टारती जो कहूँ भावतु दीठी परे घन आनंद आंसुअनी अवसर गारती मोहन सोहन जौहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। प्रस्तुत पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के महान कवि घनानंद जी हैं। इन्हें प्रेम की पीर भी कहा जाता है। प्रसंग इस छंद में प्रेम की पीर के विशेषज्ञ घनानंद ने एक विरहिणी की आकुलता और अनुभवों का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। व्याख्या कवि घनानंद कहते हैं कि हे बावली विरहिणी,
प्रातः काल से सायंकाल तक अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई वन की ओर देखते हुए थकती नहीं हैं। इसी प्रकार साय से प्रातः तक आकाश में तारों को एकटक निहारती हुई एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाती है। यदि कृष्ण दर्शन को लालायित इस विरहिणी को कभी इसके मन भावन प्रिय सामने दिख जाते हैं तो यह पगली उस सुअवसर को अपने आंसुओं में गंवा देती है। इसके नेत्रों से बहते आंसू इसे जी भर अपने प्रियतम को देखने नहीं देते हैं, अर्थात प्रिय को देखकर अश्रुधारा उमड़कर उसके नेत्रों को ढक लेती है और वह प्रिय दर्शन का अवसर खो देती है। यही कारण है कि इसकी आंखों को सुंदर मनमोहन प्रिय को देखने की अथवा मनमोहन यानी श्री कृष्ण को सामने देखने की इच्छा लालसा कभी संतुष्ट नहीं हो पाती है। यानी मनमोहन प्रिय को देखने की लालसा इसके नेत्रों में अर्थात हृदय में सदैव बनी हुई रहती है। विशेष वियोगी घनानंद ने इस पद में स्वयं को ही एक व्यथित वियोगिनी का रूप प्रदान किया है। मुहावरों का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। अपलक बाट जोहना, रात को तारे देखते हुए बिताना, प्रिय दर्शन होते ही अविरल अश्रुधारा बहाना और आंखों में सदैव प्रिय को सामने देखने की अतृप्त लालसा बनी रहना आदि अनुभावों से छंद में वियोग श्रृंगार को साकार कर दिया है। ब्रजभाषा का सरल सहज प्रवाह युक्त रूप कवि की अपनी विशेषता है। उक्त पद वर्णन शैली एवं भावुकता से ओतप्रोत है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।